अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ENG 101 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का क्विज़ नंबर 1 का सोल्यूशन। बट क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम this quiz. Question number 1 is choose the correct option. Marco wrote his homework very quickly dash he didn't make any mistake. The answer is but कि उसने जल्दी से किया because लगाते क्योंकि मिस्टेक की तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं बनता। कंजक्शंस आप लोगों ने लगानी है, ट्रांजिशनल वर्ब्स भी आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, आगे आप लोग देख लीजिएगा। इसमें ट्रांजिशनल मार्कर्स या फ्रेजेस कह लें, वर्ड्स कह लें, कंजक्शंस कह लें, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों के आगे आने हैं। ठीक है, तो सो भी नहीं लग सकता, सो ही डिडंट, मिस्टेक भी नहीं होता, दैट्स वाई, इस वजह से नहीं। उसने कोई भी चाहे उसने क्या किया, अगर मैं ये सेंटेंस कहूँ कि उसने जल्दी वर्क किया लेकिन फिर भी कोई मिस्टेक नहीं की, अगर इस तरह से सिंपल वर्डी में कहूँ तो ये सेंटेंस बनता है। सो इट्स आंसर इज़ बट। Next question is a dictionary will help you learn the dash of any word but only if you are familiar with the symbols in which they are written. Answer is pronunciation. Answer is pronunciation. Question number 3 is what is the antonym of affinity? आंसर इज़ इसका डिसलाइक करने को कहते हैं, यानी ताल्लुक़ को, रिलेशन को। अगर सिनोनिम की बात करूँ तो एफिनिटी है, अगर इसके ऑपोजिट वर्ड की एंटोनिम की बात करूँ तो आंसर इज़ हेटेड। आंसर इज़ दिस। डिसलाइक भी आ सकता था। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, देयरफॉर इज़ अ ट्रांजिशनल मार्कर विच शोज़ रिजल्ट। यस, ट्रांजिशनल मार्कर मैंने अभी बात किया था। ट्रांजिशनल फ्रेजेस, वर्ड्स और मार्कर्स यूज़ होने हैं, कंजक्शंस आप लोगों ने यूज़ करने, कंट्रास्ट आपको पता होना चाहिए, इफेक्ट क्या है, काज क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के हैंडआउट्स में से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके MCQs में यही चीज़ें पूछी जा रही हैं। देयरफॉर आपको कहते हैं ना, कोई बात करते हैं इस वजह से, यानी आप रिजल्ट बता रहे होते हो, तो आंसर इज़ ट्रू। आंसर इज़ ट्रू। हैव यू लुकड एट द इनवॉइस, आपने इनवॉइस का बताना है। पेपर शीट, पेन तो नहीं हो सकता, पेपर शीट में से इनवॉइस क्या कहते हैं, बिलों को कहते हैं। द आंसर इज़ बिल। ठीक है, इनवॉइस मिली है या इसको देख लो इस तरीके से, आंसर इज़ बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशनल वर्ड्स फ्रेजेज इज यूज टू शो द अफेक्ट देयरफॉर, अफेक्ट यानी ये काम किया तो इसलिए ये काम हुआ, ड्यू टू की वजह से, ये तो कॉज के लिए हो जाएगा, बिकॉज भी और फॉर भी। ठीक है, क्योंकि रीज़न बता रहे हो तो हमने बताना है अफेक्ट, यानी उसका अफेक्ट क्या आया। अगेन बता रही हूँ, अफेक्ट, कॉज, जो कंट्रास्ट है इसका जो डिफरेंस है और ये कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस हैं, वो भी देख लीजिएगा। आंसर इज़ देयर फॉर। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ आइडेंटिफाई वर्ड्स दैट सिग्नल आ कंट्रास्ट, यानी कंट्रास्ट मुवाजना करने के लिए। आंसर इज़ बट, हाउएवर, इंस्टेड। आंसर इज़ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द वर्ड अनकम्फर्टेबल द स्टेम वर्ड इज, स्टेम वर्ड आपने बताना है, यानी एग्जैक्ट वर्ड क्या है। आंसर इज कम्फर्ट, यानी अन की बात करूँ तो ये प्रीफिक्स होगा, एबल की बात करूँ ये सफिक्स होगा, तो मेन जो हमारा रूट वर्ड कह लो या स्टेम वर्ड कह दो वो कम्फर्ट है। ठीक है, आंसर इज दिस। द मीनिंग ऑफ वर्बस इज़ टॉकेटिव पर्सन को कहते हैं जो ज़्यादा मतलब बात करना, ज़रूरत से ज़्यादा बात करना। ठीक है, मीनिंग वर्बस है तो यहाँ पर आएगा अ स्टाइल दैट इज़ फुल ऑफ वर्ड्स, यानी बहुत ज़्यादा वर्ड्स बोलना। ठीक है, स्टाइल दैट इज़ फुल ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन इज राइट कंपैरेटिव फॉर्म्स ऑफ गिवन एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव फॉर्म में ER लगता है, अगर सुपरलेटिव की बात करते तो EST। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी किया होगा, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि छोटे छोटे हैं, एक तरह से फ्री के मार्क्स हैं आपको। छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ग्रेटर, ग्रेटेस्ट पढ़ा होगा। ठीक है, तो आंसर इज़ ग्रेटर। कंपैरेटिव फॉर्म है ग्रेटर, अगर सुपरलेटिव की बात करते तो ग्रेटेस्ट आता। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस 10 क्विज़ेस ऑफ ENG 101 क्विज़ नंबर 1। सो अगर आपके पास ज़्यादा कलेक्शन है क्विज़ेस की, वो भी लेटेस्ट क्विज़ेस की, तो आप अपना पेपर की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया ट्रांजिशनल वर्ड्स, फ्रेजेस और मार्कर्स की बात हो रही थी, कॉज की बात हुई, अफेक्ट की, कंट्रास्ट की बात हुई और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग
कह लें इसे, या फिर आपने क्या करना है, कंजक्शंस लगाकर सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, या कंपैरेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं, या फिर जो डेफिनेशंस हैं उनको अच्छे तरीके से कीजिएगा तो आपके एमसीक्यूज़ की जो प्रिपरेशन है, क्योंकि 30 20 25 30 इस तरह से तो आप लोगों के 20 तो ऑब्वियसली आ ही जाते हैं एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई और ट्रू फॉल्स हो गई, ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश में आते हैं, तो अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।